हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट। पहले इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैटर क्या होगा। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड स्पेस। कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जिसे आप देखते हो या यूज करते हो वो सबके सब मैटर में कंसिडर किया जाएगा। जैसे हमारे पास ईंट हो गई है ना, हमारे पास ब्रिक हो गई, ब्रिक हो गई, ठीक है। तो आप इसे मैटर में कंसिडर कर सकते हो। ये मैटर हो जाएगा। या दूसरी चीज में कोई भी चीज, सब प्लास्टिक की सारी चीजें हो गई। और ये सिंपली कह सकते हैं कि अर्थ पे जितने भी चीजें अवेलेबल है वो सब के सब मैटर कहलाएंगे। तो मैटर कंसिडर करेंगे हम लोग। जनरली ये 5 चीज़ों से बने होते हैं। जैसे फायर हो, है ना, फायर हो, वाटर हो, या फिर सॉइल हो, एयर हो, ठीक है। और जो स्काई वाली पार्ट है, ठीक है, वो सब के सब मैटर में ही कंसिडर की जाएगी। और इन सारे पांचों चीज़ों से मिल करके भी जो मटेरियल बनेंगे वो भी कंसिडर की जाती है मैटर में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं अर्थ के अंदर से मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो ये मिनरल्स भी क्या है, ये मेटल्स है। या फिर फायर है, फायर से भी क्या हो जाएगी, मेटल्स हो जाएगी। और साथ में जैसे हम लोग देखते हैं एयर, एयर क्या है, एयर भी एक मेटर है। क्योंकि ये एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो ये भी हम लोग मैटर कहते हैं। एयर में हमारे पास क्या हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में तो नाइट्रोजन होते हैं, फिर हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। अ, ऑक्सीजन सबसे पहले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 प्रेजेंट रहते हैं, फिर H2O, H2O और बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं मैटर में। कहने का मतलब ये है कि मैटर वो सारी चीज़ें हो सकती है, वही सारी चीज़ें होती है जिसके पास खुद का मास हो और वो स्पेस रखता हो। जैसे चेयर ले लिए, चेयर के पास अपना एक मास है और उसको आप जहाँ पे भी रखेंगे इस यूनिवर्स में वो अपना एक स्पेस रखेगा, वो अपना एक जगह छेक के रखेगा और उनका अपना एक वेट होगा। तो उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर बेसिकली हम लोग 3 फिजिकल स्टेट में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक अदर 2 स्टेट से भी है जिसको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसाइट और प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो मैटर का ये क्लासिफिकेशन हुआ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो मेजर है। बाकी जो 2 है, बोस आइंस्टीन कंडेंसाइट और प्लाज्मा। तो ओवरऑल मैटर के 5 क्लासिफिकेशन हो गए। हम लोग मैटर के बारे में समझ लिए। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और ये जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री जो है ये एक एंशियंट इजिप्शियन वर्ड है, खेमिया, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ। या सिंपली कह सकते हो कि मैटर का ही साइंस है, एटॉमिक से लेकर के मॉलिक्यूलर स्केल तक, ठीक है। जिसपे हम लोग कलेक्शन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से क्रिस्टल या कोई भी मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, ये एक इजिप्शियन वर्ड है खेमिया, जिसका मीनिंग क्या है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अर्थ। केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए सबसे बढ़िया डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज द
इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन ऑफ मैटर। हमारे पास जो मैटर है, मैटर कितने चीज़ों से मिलके बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, और वो अदर मटेरियल से कैसा इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसा है। इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग डील करते हैं, तो हम लोग उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैटर का कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन, इन तीन चीज़ों का स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाएगा। केमिस्ट्री को भी हम लोग डिवाइड किए हुए हैं पांच। हमारे पास जैसे एक फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भी है हमारे पास सब बायो केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें जो 11th और 12th में जो पढ़नी पड़ती है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम लोग 12th का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पर स्टडी करते हैं। आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरह से लिविंग और सेल्स में जो कंपोनेंट है उनके बिहेवियर और केमिकल प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जो डिपेंड करती है किन सारी चीज़ों पे, उस मैटर का केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस होगा उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो उनके केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस पे डिपेंड करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा? मटेरियल या सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और बिहेवियर है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी सारे सब्सटेंसेस, ऑल सब्सटेंसेस अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कंपोनेंट, मतलब वो सारे सब्सटेंस हो जाएंगे जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपोनेंट को छोड़ करके बना हुआ हो, हम लोग उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनमें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को डील करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री होगा कंपोनेंट ऑफ सेल्स का बिहेवियर, ठीक है। हमारे जो सेल्स होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि मेड ऑफ बॉडी क्या है? मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड सेल्स, तो सेल्स से ही बने होते हैं हमारे बॉडी। तो उनका जो बिहेवियर होगा और उनका जो केमिकल प्रोसेस होगा हमारे बॉडी के अंदर, वो सब बायोकेमिस्ट्री ही डील करती है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके पास अलग अलग सब्सटेंसेस के कंपोजिशन होते हैं ना, सब्सटेंसेस अलग अलग सब्सटेंस होंगे, उनके अलग अलग कंपोजिशंस होंगे, उनको सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना और उनके वैल्यू को डिटरमाइन करना, है ना, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना ही क्या कहलाएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको यह एनालिटिकल केमिस्ट्री ही स्टडी करनी पड़ती है। हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं और उनको डिटरमाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से हमने अब तक में क्या पढ़ा है। तो एक तो केमिस्ट्री हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गई। और केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। ये तीन टाइप्स के होंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेनली तीन टाइप्स। बाकी हमारे केमिस्ट्री का सेगमेंट आपको बायोलॉजी में देखने को मिल जाता है, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं उसको, और एनालिटिकल केमिस्ट्री। और भी होते हैं, ठीक है। इसमें 5 है तो हम लोग 5 को ही जान के रखते हैं अभी। एक साइंटिस्ट है एंटोनी लेवाइजर, ठीक है, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहेंगे?
एंटोनी लेवाइजर को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन का जो केमिकल रिएक्टिविटी है इसके थ्योरी के बेस्ड पे एक्सपेरिमेंट की थी इन्होंने, और जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, उनके मॉडर्न नेमिंग को दिया था इन्होंने। मैटर कितने टाइप्स के होंगे, 5 टाइप्स के होंगे, इसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट्स। हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, है ना, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का और गैसेस का। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग पढ़े होंगे 9th में। ठीक है, सॉलिड्स क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप रखेगी। लिक्विड्स क्या होगा, ये डेफिनेट वॉल्यूम तो रखता है पर डेफिनेट शेप से नहीं होती है ना। ये क्या होगा, आप इसको जहाँ पे रखेंगे इसका शेप वैसे ही रहेगा, कंटेनर पे डिपेंड करती है लिक्विड की शेप। जैसे आप वाटर ले लेते हो, इसको प्लेट में डालोगे तो इसका शेप प्लेट जैसा होगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसा हो जाती है। ठीक है, गैसेस क्या है, इसका ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही शेप डेफिनेट होती है। ये पूरी तरह से कंटेनर आप जिसमें रखते हो पूरी तरह से कम्प्लीटली भर जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एलपीजी गैस होता है घरों में। ठीक है, तो एक छोटा सिलेंडर होता है 5 लीटर का, उसमें अगर आप गैस डालते हो तो 5 लीटर में हो गए, बस उसका शेप क्या हो गया, अभी सिलेंड्रिकल हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गई, जितना वॉल्यूम उस सिलेंडर का उसकी वॉल्यूम उतनी हो गई। लेकिन आप उसको जैसे बाहर रिलीज करते हो, ठीक है, तो उनका शेप सिलेंड्रिकल नहीं रहेगी, चूंकि वो एक कमरे में पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहेगी, चूंकि पूरा कमरा भर गया तो कमरे बराबर वॉल्यूम हो गई उनकी। तो ये क्या होता है, डिपेंड करती है कि आप उसको कहाँ पे रखते हैं, चूंकि इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा नहीं, ठीक है, और ना ही इसका शेप डेफिनेट होने वाली है। केमिस्ट्री में सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते कि सब्सटेंस होता क्या। तो सब्सटेंस मैटर का ही एक फॉर्म है ना, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो डेफिनेट होते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं H2O हमारे पास है, तो H2O में क्या है, हमारे पास कंपोजिशन है 2:1 का, है ना। H2O में कंपोजिशन है 2:1 का, यानी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 हो गया। ये डेफिनेट हो गया। आप दुनिया का कोई भी वाटर उठाएंगे किसी भी देश का, चाहे समुद्र का उठाए या एयर में जो वेपर बने हैं वो उठाए या फिर बर्फ में जो वाटर है उसको उठाए, कोई भी आप वाटर उठाएंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा 2 के रेशियो में रहेगा, और ऑक्सीजन हमेशा 1 के रेशियो में रहती है। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। इसको क्या कहते हैं, सब्सटेंस। अब जैसे हम लोग, हमारे पास एग्जांपल में आती है ये ब्रिक, है ना, ब्रिक। ब्रिक हमारा सब्सटेंस होगा या नहीं होगा। देखो, ब्रिक क्या है, इसमें क्या क्या मिले होते हैं, इसमें मिले होते हैं सैंड, है ना, सैंड मिले होते हैं, वाटर मिले होते हैं और सॉइल मिले होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली होती है। लेकिन ये आप डेफिनेट नहीं कह सकते हो कि हमारे पास जितनी ब्रिक्स है, जैसे 1000 ब्रिक है, तो 1000 में सब में, हर ईट में, हर ब्रिक में सेम प्रोपोर्शन में वाटर, सैंड और सॉइल होंगे। हो सकता है किसी में सैंड ज़्यादा चल जाए और सॉइल कम हो, या सॉइल ज़्यादा हो, वाटर किसी में कम हो, यानी कि ये क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा कि इसका प्रोपोर्शन डेफिनेट नहीं होगा। तो सब्सटेंस हम लोग उसको कहते हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट हो। ठीक है, हम उसी को सब्सटेंस कहेंगे। जब भी सब्सटेंस बोलेंगे तो दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए कि वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन सेम होगा। सब्सटेंस और मैटर जब भी बोलेंगे तो मैटर में केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं हो सकती है ना, वो वेरी करता है मैटर के ऊपर। तो यहाँ पे एक सबसेट के रूप में देखते हैं कि जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस है हमारे पास, वो सब्सटेंस क्या है, सबसेट है ना, सबसेट है किसका है, मैटर का।
यानी कि जितने सब्सटेंस है वो मैटर तो हो सकता है, पर जितने भी मैटर है, ठीक है, वो मैटर सबसेट नहीं हो सकता है ना, वो सबसेट नहीं हो सकता है किसका, सब्सटेंस का। क्योंकि सब्सटेंस में क्या चाहिए, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन चाहिए, और मैटर में केमिकल कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन की जरूरत नहीं है। वो कोई भी चीज़ मैटर हो सकती है जिसके पास मास और स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो। और ये जो मैटर है तीन टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो ये इंटर कन्वर्टेबल है ना, टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर आप सॉलिड उठाते हो तो सॉलिड को अगर आप हीट करोगे ना, सॉलिड को अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को और भी ज़्यादा हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका इंटर कन्वर्टेबल कर देते हैं, तो गैस को आप ठंडा करोगे तो लिक्विड हो जाएगी, और लिक्विड से फिर और ठंडा करोगे तो सॉलिड हो जाएगी। जैसे हम सबसे बढ़िया एग्जांपल है वाटर। वाटर क्या है, वाटर 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस के बीच तक में ये तीनों स्टेट में आ जाती है। तो बेस्ट एग्जांपल वाटर होता है। आप वाटर को क्या करोगे, आइस के फॉर्म में रखते हो बहुत ज़्यादा ठंडा करके, उसके बाद आप उसको थोड़ा हीट कर दोगे ना, तो हीट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। और वाटर को अगर आप और हीट कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी वेपर में। तो ये तो सॉलिड स्टेट हो गया, ये वाटर लिक्विड, और वेपर गैसेस स्टेट हो गया। आप इसको ठंडा करो है ना, अगर वेपर को ठंडा करोगे तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। और वाटर को और भी ज़्यादा फ्रिज में डाल दोगे है ना, ठंडा कर दोगे तो किस में हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी है, ठीक है, वो बेसिक चीज़ों में केमिस्ट्री का जो है पार्ट है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री। आप क्या करो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और वो आप लेते रहिए जैसे जैसे हम लोग डील करते जाते हैं, और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपका। और हाँ, एक होमवर्क दे देते हैं, वो आप हमको बताना कमेंट में, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि एयर है ना, एयर ये एक मैटर है या नहीं, है ना, आपको ये क्या करना है, बताना है। एयर हो गई, और हमारे पास एक स्मेल है जैसे परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ये आप हमको बता दीजिएगा, मैटर है या नहीं। और साथ ही साथ जो हमारी इमोशंस है, ठीक है, इमोशंस, ठीक है, फीलिंग्स, ये क्या होगी, मैटर होगा या नहीं, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए, हम आपके लिए डेली लेक्चर लेके आते रहेंगे। थैंक यू।